प्रणाम बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं सर। आज तारीख खतर लाया हूँ भाई SCRT कक्षा दूसरी, विषय है गणित और अध्याय है 10वां। गिनो। समूह में गिनना है भाई। समूह का मतलब वो है भाई आप शरीर में टोली बनाया कहना गिनना, जुगर दो दो के तीन तीन के कट्ठे हो कहना। कोई भी चीज चाहे कप हो, चाहे बच्चे हों, चाहे जूते हों, या कोई भी चीज डांगर पशु भी हो कैसे, पेड़ पौधे भी हो कैसे, फल फ्रूट भी हो कैसे, उनका कट्ठा समूह बनाना यानी कि टोली बनाना। तो इसमें कभी देखो और संख्या का अंदाजा लगाओ। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो यहाँ कितने कप हैं? तो भाई कप गिनन खातर आपने क्या करना पड़ेगा। एक खाना में एक कप है, अगला एक खाना में समूह में 2 कप्स हैं, इस समूह में 3 कप हैं और इस लाइन में 4 कप हैं। तो इसमें सारा एक समूह सारा बन गया भाई। इस पूरा समूह में कितने कप हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना? ठीक है जी। तो भाई इनके समूह नहीं बनाना चाहूँ तो आप जैसे एक कप तो ये हो गया अपना, और अगला लाइन में क्या कप हैं? 2 कप हैं। ये 2 कप हो गए भाई। अगली लाइन में क्या कप्स हैं भाई? 3 कप हैं। ये 3 कप हो गए भाई अपने। और उस अगली लाइन में कितने कप थे? 4 कप थे भाई। तो ये 4 कप हो गए भाई। 1 2 3 और ये 4 कप हो गए। 1 2 3 और 4। तो इस तरह से सारे कप कितने हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस समूह में कितने कप है? सारे 10 है। इसी तरह कोई भी समूह में चीज गिननी है तो अपन अब एक एक करके 2 करके जितने भी उसमें गिनते चलांगे तो समूह में आप पता कर सका कितनी चीज हैं। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कितने जोड़ी जूते हैं? तो भाई जोड़ी जूते गिनने खातर अपन जोड़ी के हिसाब तेन गिनना पड़ेगा। एक जोड़ी का मतलब 2 का समूह ऐसा है। इस तरह पहला 3 और 3 हुए 6 कप है। ये कितने कप हो गए? 1 2 3 और 3 ये 6। 4 कप नीचे हैं तो कुल मिला करके कितने कप हुए? सारे 10 कप हो गए भाई। अब ये समूह में जूते गिनने हैं। एक जोड़ी, फिर एक जोड़ी, फिर एक जोड़ी, एक जोड़ी जूता, एक जोड़ी जूता, एक जोड़ी जूता। समूह कितना हो गया? यू क्या का समूह हो गया? 1 2 3 का समूह, ये भी 3 का समूह और ये भी 3 का समूह। 3 ये 3 ये 3 ये कितने जोड़ी जूते हो गए? सारे 9। 3 और 3 6, 6 और 3 9। यहाँ 3 लाइनें हैं और हर लाइन में 3 जोड़ी जूते हैं तो इसलिए यहाँ 9 जोड़ी जूते हैं। समझ में आया भाई चुन्नू मुनुआ? हाँ जी। आगे है देखो कि इस तरह अलग अलग चीजें समूह में रखी हैं। बिना हर चीज को गिने इनकी संख्या का अंदाजा लगाओ। तो भाई ये सारी चम्मच है इसमें समूह में। एक समूह हो गया यू, इसमें चम्मच हैं 1 2 3 4 5। और इस समूह में भी कितनी है? 1 2 3 4 5 है। यानी कि इस लाइन में 5 चम्मच और इस लाइन में 5 चम्मच है। तो एक समूह बन गया यू। कितनी चम्मच होगी भाई? सारी हैं 10। कितनी होगी? 10। या तो एक लाइन होगी। ए ले भाई 3 चम्मच, 4 चम्मच और ये 5। और इस तरफ भी रख दो 1 2 और आगे 3 4 और 5। 5 तो इस लाइन में होगी भाई। 5 इस लाइन में। सारे इस समूह में कितनी चम्मच होगी हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आया भाई? हाँ जी। इसी तरह जो सारे इसमें गिनना चाहूँ तो 10 ये और 10 ये कितने हो जाएंगे? सारी 20। और 10 ये कितनी होगी? 30। तो सारे समूह में तो चम्मच होगी 30। एक खाने में होगी 10, एक खाने में 10, एक खाने में 10। इसी तरह इस समूह में कितने गिलास हैं? एक खाने में कितने गिलास हैं? 1 2 3। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सारे कितने हो गए? 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12 है। 12 गिलास हैं भाई। तो यह है जो समूह गिलास के कितने समूह हो गए? गिलास के 4 समूह हो गए भाई। सारे कितने गिलास हुए? टोटल मिला करना है 12 गिलास है। और कितने समूह हुए? 4 समूह हुए, क्योंकि 3 के 4 समूह हो गए। एक समूह, 2 समूह, 3 समूह, 4 समूह। और पूरे चारों समूह में कितने गिलास हो गए? 12। तो हर समूह में चम्मच कितनी है? 10। तो कुल चम्मच कितनी हुई? 30। हर समूह में चम्मच 10 हैं, कुल चम्मच 30 होगी भाई। कर लो भाई नो? हाँ जी।
इसी तरह एक ट्रे में कप है 1 2 3 4 5 6 6 इसमें 12 6 इसमें 18। तो कितने समूह हो गए? 3 समूह हो गए नहीं, 1 2 3। और 3 समूह में कितने कप हो गए? सारे 18। इसी तरह ये चूड़ी गिननी है मान लिया, तो भाई एक है जैसे सारी बराबर बराबर हैं, 1 2 3 4 5, 5 समूह हैं। और एक समूह में कितनी चूड़ियां हैं अगर गिन के देखेंगे तो आप ये देखियो 1 2 3 4, 4 चूड़ियां है ना। हाँ जी। तो भाई इस तरह गिन के देखेंगे 1 2 3 4, एक समूह में 4 चूड़ियां हैं। तो इसी तरह और आगे गिनाएंगे मान लिया 2 समूह हो जाएंगे, इसी तरह और आगे गिनाएंगे मान लिया 3 समूह हो जाएंगे, ऐसे और आगे गिनाएंगे तो 4 समूह हो जाएंगे। कर लोगे बहनों? कर लेंगे जी। आगे है भाई ये जैसे बिंदियां वगैरह हैं, इनको गिनना चाहें तो जोड़ियां कान के झुमके कितने हुए? 1 जोड़ी 2 जोड़ी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जोड़ियां हैं भाई। सारे कितने हैं? 12 जोड़ियां। और इसमें चूड़ियां के समूह तो हो गए थे 5, और एक समूह में 4 चूड़ी है तो 2 समूह में 8, 3 समूह में 4 तिये 12, 5 समूह में 4 चौके 16, और 5 समूह में 4 पंजे 20 चूड़ियां आएगी। इस तरह कर लोगे भाई? कर लेंगे जी। अच्छा देखेंगे भाई करोगे क्या कुएं? हाँ बरो हो सुखी। सर जी कर लेंगे पक्का। रानी की माला, रानी की माला, रानी की माला टूट गई, सारे मोती बिखर गए। ले भाई माला टूट गई भाई संगमिया, और ये सारे मोती बिखर गए भाई। तागा इसका महंगो जा रहा था दे, ये सुराख से रहे, ये माला टूट गई या दे उदास हो रही। तुम पता लगाओ कि ये कितने मोती हैं। तो गिनाएंगे भाई ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने मोती हैं? 12। रानी की सहेलियों ने गिना ऐसे, एक सहेली ने तो 9 टुकड़े कर लिए भाई 4 के, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, इसने समूह बना लिए 4 के। और दूसरी सहेली ने कैसे गिना भाई इसको? देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसने 3 के समूह बना लिए, यानी कि 3 की टोली बना ली। और इसने क्या की टोली बना ली? 4 की। 4 की। और इसने 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 6 टोली बना दी भाई 2 2 की। क्या की? 2 की। 2 की 6 टोली बनाओगी तो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 हो गए सारे भाई। तो इनके तरीके से तुम भी इन मोतियों को गिनो, तुम्हें कौन सा तरीका आसान लगा? तो कौन सा तरीका आसान लगा? मैं तो 2 वाला सही लग गया भाई। 2 का जोड़ा हो गया, 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा 6 हो गया अप्सरी में। और भाई 6 समूह हो गए तो सारे 12 मोती हो गए इसमें। और 3 भी कर सका, हाँ 4 भी कर सका। हाँ अपनी मर्जी है भाई, तारी कौन सा आसान लग गया हमने। कर लोगे न्यू है? कर लेंगे जी। आगे है भाई कितनी टहनी कितने पत्ते? कितनी टहनी कितने पत्ते? एक डाली है भैया, और एक डाली में क्या पत्ते दिखा है तुमने रे? 2। एक टहनी में पत्ते 2। तो कितनी टहनी होगी हैं सारी? 1 2 3 4, टहनी कितनी होगी? 4। तो पत्ते कितने हुए भाई इसमें? 2 4 बार जोड़ने हैं, 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2, यानी कि 2 कितनी बार आया? 4 बारी। और 2 4 बारी आया तो इसका मतलब सारे पत्ते कितने हो गए? 4 दूनी 8। इसी तरह अगला में गिनो भाई टहनी कितनी है? 1 2 3 4 5, कितने टहनी है सारी? ये 5। तो पत्ते कितने हो गए इसमें? 5 बारी जोड़ांगे, 1 2 3 4 5, 6 बारी जोड़ रखा है भाई इसने। 6 बारी तो थोड़ा सा गलत हो गया यू, 5 बारी जोड़ांगे तो 2 कितनी बार आया? 5 बार। और कितने की टहनी है इसमें? 1 2 3 4 5 6 टहनी है भाई। और पत्ते कितने हो गए इसमें? 6 टहनियां में, क्योंकि एक टहनी में 2 पत्ते, फिर 2 फिर 2 फिर 2, इस तरह सारे 6 दूनी 12। 2 कितनी बार आया? 6 बारी। और 6 बारी आया तो सारे पत्ते कितने हो गए? 12। ठीक है ना? ठीक है जी। आगे भाई छुटकी का सवाल है, क्या आप बता सकते हैं कितने लोग अपने जूते यहाँ छोड़ गए हैं? तो भाई एक आदमी का क्या पैरों में असर है? 2। तो 2 जूते पहनेगा कि 5 जूते पहनेगा वो? 2 जूते। 2 जूते पहनेगा अपना एक आदमी। तो एक आदमी के तो यहाँ जूते हो गए भाई अरे। और इसी तरह एक जना यू चप्पल पहन रहा था, एक जना यहाँ चप्पल पहन रहा था, एक जना भाई यहाँ जूते पहन रहा था, एक जना भाई यहाँ जूते पहन रहा था, एक जना यहाँ। तो कितने हो गए? एक का गोलदारा लगा लो, 1 2 3 4 5 और भाई 6
और ये तो आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये तो सारे आ गए। अब ऐसे ऐसे तो यानी कि एक एक बार जैसे 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब 6 आदमी जूते छोड़ गए। बाकी का रह गए हैं 1 2 3 4 5 6 और रह गए, क्योंकि एक आदमी के 2 पैर हैं। तो कितने आदमी जूते छोड़ गए? 6। कितनी जोड़ी जुराबें टंगी हैं इसमें? जोड़ी का मतलब दो दो का समूह। 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, एक नीली जोड़ी, एक पीली जोड़ी, एक सफ़ेद जोड़ी, एक हरी जोड़ी, फिर ये थोड़ा सा नीले और पीली जोड़ी, फिर ये आ गई फीकी फीकी ही, और ये थोड़ा सा लाल लाल सी। तो 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ी जुराबें टंगी हुई है। आगे है भाई, डिब्बे में कितने? डिब्बे में कितने? मीना हर रोज एक डिब्बे में 1 1 रुपए के 3 सिक्के डालती है। एक के 3 सिक्के रोज डाला हुआ। पहले दिन क्या डाले इसने? 3। और अगले दिन फिर 3 डाल दिए, तो 3 और 3 का हो गए 6। फिर अगले दिन फिर 3 डाल दिए, तो 6 और 3 कितने हो गए सारे? 9। फिर अगले दिन फिर 3 डाल दिए, 9 और 3 12। अगले दिन फिर 3 डाल दिए, तो 12 और 3 15। फिर अगले दिन 3 डाल दिए, तो 15 और 3 18, 18 और 3 21, 21 और 3 24, 24 3 27, और 27 और 3 30। सारे 10 दिनों में कितने सिक्के डाल दिए उसने? 30। तो 5 दिन में कितने सिक्के जमा हुए? तो भाई 3 और 3 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। 5 दिन में 5 गुना 3 का। और 10 दिन में कितने सिक्के जमा हुए? 15 और 15 30 हो जाएगा, क्योंकि 5 दिन में 15 सिक्के हैं, तो 10 दिन में 30 सिक्के। तुम भी ऐसे सवाल बनाओ और अपने साथियों से पूछो। जैसे आप रोज एक एक के 4 सिक्के डालते हो, तो 5 दिन में कितने सिक्के जमा होंगे? भाई रोज के 4 सिक्के डालना यहाँ पे, तो भाई अगले दिन कितने हो जाएंगे? 8। तीसरे दिन क्या हो जाएंगे? 12। अगले दिन कितने हो जाएंगे? 16। और 5वें दिन कितने हो जाएंगे? 20। ठीक है ना? ठीक है जी। आगे बढ़ाओ भाई। लाल तीर का निशान ऊपर है, लाल तीर का निशान ऊपर है, नीला, लाल और नीला। और फिर क्या हो गया? लाल और नीला नीचे हो गए, फिर लाल और नीला ऊपर, फिर लाल नीला नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। लाल और नीला रंग भर देंगे और ऊपर की ओर तीर के मुंह कर देंगे। फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। कर लोगे? कर लेंगे जी। इस कोना में तो एक गोला चल पड़ा भाई, फिर 2 बिंदी, फिर 3 बिंदी, आगे फिर 1 ला दिया इसने। 1 2 3, आगे कितना होना चाहिए? यो 4 5 6 7 8। या फिर ऐसे कर लो इसको, 1 2 3, दोबारा फिर 1 2 3, 1 2 3। इस तरह भी चक्कर चलता रहेगा, जो कर इसमें लाल लाल के तीर के निशाना का चक्कर चलता रहा था। ले भाई अपना पाठ हो गया खत्म है। इब फिर गेड़ा मारियो और इसको अच्छी तरह से दुराई करियो। और YouTube चैनल हरिकेश का अपड़ों पे सारा सिलेबस पहले तो लेकर 5वीं का सारा न्यू है, खेल खेल में पढ़ा रखा है। बोलो बच्चों जय हिंद।